हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के सीरीज़ में प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है कि अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये है कि यदि कोई भी नंबर एंड होती है ऑड नंबर ऑफ जीरोज से तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे मैं ये कहूँ कि क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं है, क्या 1000 परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है। दिस इज 1 एंड दिस इज द नंबर ऑफ जीरोज इन 1000 इज 3 विच इज ऑड नंबर। तो हम समझ तो गए कि प्रॉपर्टी ये कह रही है, लेकिन हम कैसे समझेंगे और डीपली तो ये समझते हैं। देखिए, आप यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, जैसे कोई भी ऐसा नंबर लो जिसमें जीरो है, मान लो कि मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ, तो 10 का यदि स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? देखिए 100 आएगा, और 100 में क्या है? इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो इसका मतलब कि इवन नंबर ऑफ जीरो जब भी एंड होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर किसी ना किसी नंबर का होगा ही होगा। तो 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर ही है कि नहीं? यदि मैं 20 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? 400 आएगा, और 400 में क्या है? ये डबल जीरो है यहाँ पे, और डबल जीरो बता रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा 20 का। दिख रहे हैं? तो समझिए, एक और एग्जांपल यदि मैं लूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 500। तो 500 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर होगा 25, और डबल जीरो का स्क्वायर होगा 4 जीरोज़। तो देखिए, हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगे ही आएंगे परफेक्ट स्क्वायर में। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। ऑड नंबर ऑफ जीरोज कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में आता ही नहीं है। अब एक और बात, इसको समझने का एक और तरीका है, और वो ये है कि हम पहले ही लेते हैं आड नंबर वाला एक नंबर, आड नंबर ऑफ जीरोज वाला एक नंबर, और देखते हैं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए लेते हैं 160। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टराइज कर देते हैं इसको। तो 16 का हो जाएगा स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू ये 10 होगा ना। तो देखिए 4 का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन 10 का स्क्वायर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 × 5 लिखेंगे इसका फैक्टराइजेशन, और 2 का पेयर नहीं बन रहा है, और 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है। इस कारण से 160 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसीलिए यहाँ पर 8 नंबर ऑफ जीरोज हैं, इसीलिए भी हम यही प्रॉपर्टी तो देख रहे हैं। अब यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें 400। अब ध्यान दीजिए, 400 में यहाँ पर इवन नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। सॉरी, 400 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, मैंने तो अभी अभी दिखाया था, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। तो हम लेंगे 4000। देखिए 4000 में ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, यदि हम इसको फैक्टराइज करें तो क्या मिलेगा? मिलेगा 4 × 1000। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू, ये लिख सकता हूँ 10 × 10 इंटू 10, है कि नहीं? और फिर मैं लिख सकता हूँ 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2 इंटू 10 को, इस 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, फिर इस 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, फिर इस 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5। ओके, अब इसके पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर बन गया, ये इस 2 का इस 2 से पेयर बन गया। ओके, और इस 5 से इस 5 का पेयर बन गया, लेकिन ये दोनों, ये 2 छूट गया ना। इस 2 का पेयर कैसे बनाओगे, और इस 5 का पेयर कैसे बनाओगे? मतलब कि जब भी 8 नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे तो उसमें 2 और 5 छूट जाएंगे, उनका पेयर बन ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रॉपर्टी ये बन जाती है कि ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, और वो ले लेता हूँ 9 एंड 5 जीरोज। 5 जीरोज मतलब कि ये दिस इज एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज, 5 इज एन ऑड नंबर। ओके, तो यदि हम 9000 का फैक्टराइजेशन करें तो 9 को लिखेंगे 3 × 3, और ये 10 × 10 × 10 × 10 × 10 कर देंगे। 5 जीरोज हैं इसलिए। अब यहाँ पर यदि मैं फैक्टराइज करूँ तो मिलेगा 3 × 3 × 5 को लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, फिर यहाँ 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, फिर यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 × 5, फिर इस 10 को लिख सकता हूँ 2 ×
5 और इस 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पेयर बनाते हैं और देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पर पेयर तो बन गया, इस 2 का इस 2 से पेयर बन गया, और इस 5 का इस 5 से पेयर बन गया, और इस 2 का फिर इस 2 से पेयर बन गया, और इस 5 का इस 5 से पेयर बन गया। लेकिन 2 और ये 5 जो लास्ट में है इनका पेयर किससे बनाओगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आड नंबर आप जीरो से एंड होने वाले नंबर में 2 और 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता, 2 और 5 छूट जाते हैं। इस कारण से हम कहेंगे कि वो दैट नंबर विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा। तो दिस प्रॉपर्टी एंड हियर एंड यू विल अंडरस्टैंड इट, जस्ट रिमेंबर इट, यू मस्ट रिमेंबर इट। यदि आप याद रखोगे तो बाद में चल करके कभी भी कुछ भी आप कहीं पर आगे पढ़ रहे हो, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच।